फलता में जीत मिलते ही शुभेंदु अधिकारी ने फिर मचाया तहलका। बांग्लादेशी मुस्लिमों को उठाने का ऑर्डर मिलते ही टूट पड़ी फोर्स। ममता बनर्जी ने जो सपने में नहीं सोचा था, सीएम शुभेंदु ने वही कर डाला। पहले बंगाल में मिली हार, फिर सबसे मजबूत किला भी गिरा दिया। अब बंगाल की गली गली में जाएंगे डीएम और एसपी, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे। तारों के पार फेंक कर बंद हो जाएंगे भारत के दरवाजे। फलता में जीत मिलते ही बीजेपी उम्मीदवार ने कर दिया ऐसा ऐलान, अभिषेक बनर्जी से लेकर जहांगीर खान हो जाएंगे परेशान। बंगाल में अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी। देवांशु पांडा ने पुष्पा को कैसे फायर से फ्लावर बनाया है, ये आगे बताएंगे। पहले सीएम शुभेंदु का धमाका देखिए। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही सिस्टम में ऐसा बदलाव हुआ है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जिस बंगाल में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थीं, सरेआम गुंडागर्दी करते हुए अशांति फैलाई जाती थी, हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, अब उसी बंगाल में शुभेंदु के सीएम बनते ही फिर से कानून का राज स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के फैसलों ने बंगाल में कट्टरपंथियों की जमात में हड़कंप मचा रखा है और अब सीएम शुभेंदु की निगाहें बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टिक चुकी हैं। जब तक एक एक घुसपैठी को शुभेंदु बंगाल से बाहर का रास्ता नहीं दिखा देंगे, तब तक सीएम शुभेंदु शांति से बैठने वाले नहीं हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का वादा बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। अब इन घुसपैठियों की शामत आ गई है। पहले बॉर्डर पर कांटे वाले तार बिछाए जा रहे हैं ताकि इनके रिश्तेदार अंदर न आ सके। बॉर्डर को घिरता देख बांग्लादेशियों के पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद बीएसएफ ने उनको तुरंत टॉनिक दे दी। अब सीएम शुभेंदु ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के अंतर्गत आने वाले लोगों को तुरंत हिरासत में लेकर जहां से वो आए हैं उन्हें वहीं भेजने का ऑर्डर दे दिया है। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटर को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है। प्रशासन का फोकस सीमावर्ती जिलों और उन इलाकों पर है जहां अवैध प्रवासियों के छिपे होने की ज्यादा उम्मीद रहती है। इन होल्डिंग सेंटरों का मकसद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखना है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे जेल में रखने के बजाय इन सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा। यहीं पर इनकी पहचान की पुष्टि होगी और उन्हें कानूनी रूप से जहां से वो आए हैं वहीं भेजा जाएगा। इन होल्डिंग सेंटर्स में संदिग्ध को 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा। इन होल्डिंग सेंटर का इस्तेमाल हाल में पकड़े गए घुसपैठियों के साथ ही पकड़े जा चुके घुसपैठियों के लिए भी किया जाएगा। मतलब साफ है, सीएम शुभेंदु जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और जिस तरह से एक्शन हो रहा है उससे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब बंगाल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। फलता सीट से जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जनता को धन्यवाद दिया है और कहा कि पुष्पराज अब अतीत की बात है और पुष्पा का दौर खत्म हो चुका है। देवांशु पांडा ने पुष्पा बने जहांगीर की जमानत जब्त कर दी। देवांशु पांडा ने 1,08,367 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसका तगड़ा इलाज किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी को लेकर पांडा ने भी ऐलान किया और कहा कि उसको बोलिएगा आने के लिए, हम उसको मांस भात खिलाएंगे। सोचिए, जो जहांगीर कुछ समय पहले पुष्पा बन रहा था, अजय पाल शर्मा को धमका रहा था, शुभेंदु सरकार बनते ही वो कांपने लगा। 19 मई को जहांगीर खान ने ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी जहांगीर पहले ही समझ चुका था कि उसका क्या हाल होने वाला है। धमकीबाज जहांगीर खान अब बिल में छिप गया है। जहांगीर खान के खिलाफ मतदाताओं को धमकी और चुनाव में गड़बड़ी और डर फैलाने के मामले में 5, 10 और 15 मई को कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो पुष्पा झुकने नहीं वाला था उसको शुभेंदु सरकार ने झुकाया और अब फैला भी दिया है। सीएम के फैसले और बीजेपी की जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए।